आज हम विश्लेषण कर रहे हैं एक शो की वॉइस ओवर स्क्रिप्ट का। नाम है चाय की एक प्याली, एक नई शुरुआत। जी। इसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। कहानी है दो कॉलेज स्टूडेंट्स की, अर्जुन और सिया। हाँ, और स्क्रिप्ट का ये हिस्सा उनकी पहली या कह ले शुरुआती मुलाकात पर फोकस करता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन के कॉलेज के दूसरे दिन से। वो थोड़ा अकेला सा है। हाँ, नया माहौल, लोग, स्क्रिप्ट में वो नजरों और फुसफुसाहट का जिक्र है। हाँ, वो महसूस करता है। और कैंटीन का सीन वो बड़ा विजुअल है। सब बर्गर, कोल्ड कॉफी, और अर्जुन वो चाय के लिए सिक्के गिन रहा है। यहीं पर देखिए स्क्रिप्ट कितनी स्मार्टली काम करती है, बिना कुछ कहे सिर्फ इस एक इमेज से। हाँ, मतलब वो आर्थिक और शायद सामाजिक दूरी दिखा देती है। सही कहा। महंगा लैपटॉप नहीं, वाईफाई नहीं, लेकिन कोडिंग का जुनून है। हाँ, वो आग जो स्क्रिप्ट कहती है, ये कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। ये सिर्फ एक बेचारा लड़का नहीं है। बिल्कुल। और फिर आती है सिया और अर्जुन को देखती है। थोड़ी उत्सुकता, थोड़ी सी झिझक। हाँ, स्क्रिप्ट की वो लाइन बहुत अच्छी है। कौन सी? जैसे कोई पन्ना जिसे उसका दिल पढ़ना चाहता था पर दिमाग मना कर रहा था। वाह, ये उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। जी, और यही कॉन्फ्लिक्ट उसे एक्शन लेने पर मजबूर करता है एक तरह से। वो जाती है अर्जुन के टेबल पर, हिम्मत करके। हाँ, हिम्मत करके, और पूछती है क्या यहाँ कोई बैठा है। बस इतना सा, लेकिन उस माहौल में ये छोटा कदम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का साहस है, पर उनकी बातचीत बहुत ज्यादा नहीं होती। नहीं, असल में स्क्रिप्ट खामोशी पर ज्यादा जोर देती है। हाँ, वो सुकून भरी खामोशी। मैं सोच रहा था, क्या ये खामोशी दोनों के लिए एक ही मतलब रखती होगी? अच्छा पॉइंट है। शायद अर्जुन के लिए ये उसके अकेलेपन का टूटना है, शायद। और सिया के लिए शायद अपनी ही बनाई हुई या समाज की बनाई हुई दीवार को लांघना। हो सकता है। स्क्रिप्ट कहती है कभी कभी साझा खामोशी दुनिया के सबसे ऊंची आवाज से ज्यादा कह जाती है। मतलब एक कनेक्शन बन रहा है बिना शब्दों के। जी। लेकिन तभी सिया के दोस्त वो दूर से इशारे कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, वो सामाजिक दबाव वाला एंगल। स्क्रिप्ट उसे इग्नोर नहीं करती। वो दिखाती है कि ये पल कितना नाजुक है, बाहरी दुनिया का असर है। बिल्कुल। और इसी वजह से सिया का वहाँ होना और फिर बाद में दोस्तों को इग्नोर करना और ज्यादा मायने रखता है। हाँ, उधर अर्जुन के लिए तो ये मुलाकात, जैसे स्क्रिप्ट कहती है, जादू जैसा। हाँ, एक प्रेरणा। उसे लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, पर अब एक मकसद है। थोड़ा फिल्मी लग सकता है, पर शायद उस वक्त उसे वैसा ही महसूस हुआ हो। बिल्कुल, किरदार की मनोदशा के हिसाब से सही लगता है। और सिया घर पर है, दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं। वही, क्या तुम सीरियस हो उसके साथ? हाँ, और वो उन्हें नजरअंदाज कर रही है। ये दिखाता है कि बाहरी शोर के बीच अंदर कुछ बदल रहा है। तो एक छोटी सी मुलाकात का असर दोनों पर अलग अलग हो रहा है। गहरा असर। अर्जुन को उम्मीद मिली, सिया को शायद अपने अंदर की आवाज। और फिर कहानी का ये हिस्सा खत्म होता है अगले दिन क्लास में। वो स्टिकी नोट। हाँ, अर्जुन को एक स्टिकी नोट मिलता है। लिखा है आज का कोड, चाय, कोल्ड कॉफी, एस। कितना बढ़िया तरीका है आजकल के हिसाब से भी। बहुत। ये दिखाता है कि कनेक्शन कैसे भी बन सकता है। और ये कोड वाली बात सीधी नहीं, पर सब कह दिया। सब कह दिया। स्क्रिप्ट इसे अच्छे से बांधती है। अभी दोस्त नहीं, प्रेमी नहीं, बस शुरुआत। हाँ, किसी चीज की शुरुआत एक अनपेक्षित जगह पर एक चाय के कप से शुरू हुई। स्क्रिप्ट की आखिरी लाइनें भी बहुत अच्छी हैं। कौन सी? क्योंकि कभी कभी सबसे अमीर पल सबसे खाली जेबों से आते हैं, और सबसे अच्छी शुरुआत सबसे साधारण दोपहरों से। ये सिर्फ रोमांटिक नहीं लगता, इसमें एक सच्चाई है। यहीं पर एक बात सोचने को आती है। क्या? आज की जो हमारी तेज रफ्तार जिंदगी है, सोशल मीडिया का शोर है, उसमें क्या हम ऐसी खामोश मुलाकातों या वो स्टिकी नोट जैसी छोटी साधारण कोशिशों को वो महत्व दे पाते हैं, या ये पल कहीं खो जाते हैं उस शोर में? ये एक सवाल है जिसपे